जय हिंद। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, कुछ सिखाऊँ, मैं कहूँ जो आप करें। लेकिन जो मेरी भावना है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मेरे विचार हैं, वही इस वीडियो में डालता हूँ, जो वीडियो मैं बनाता हूँ। भागकर शादी करने की या लव मैरिज करने की सोच रहे होंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार लव मैरिज कर रहे हो। वरना अगर घर वाले कर देंगे, किसी भी प्रकार की बाद में समस्या आएगी तो आप घर वालों को गालियां बकेंगे, पता नहीं क्या क्या करने। आजकल मारपीट भी होती रहती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन भागते क्यों हो मेरे भाई? ऐसा क्या मिलता है इस भागने में? कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद में जो अपनी अकल है वो ठिकाने लगी जाती है। बात है, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप लव मैरिज कर रहे हो। लेकिन लव मैरिज का ये मतलब तो नहीं कि आप घर वालों को छोड़कर निकल जाए, भाग जाएं। घर वालों को तो पता नहीं कि हमारा बेटा या बेटी कहाँ। इसे लव मैरिज कहते हैं। लव मैरिज कर रहे हैं, करो, लेकिन भाग कर नहीं। घर वालों के साथ रहकर, घर वालों के साथ में, और घर वाले माने तब। घर वाले तो मानेंगे यार, लेकिन कई बार नहीं भी मानते हैं। दूसरे जाति या समुदाय में हमें शादी करने के लिए मना करते हैं कि नहीं, हम उसमें शादी नहीं करेंगे, या हमसे जो यार सभी बराबर है, लेकिन जो जातियां बट रही है तो कि हम उस जाति में शादी नहीं करेंगे। घर वाले कहते हैं, कई बार दो पक्ष हैं तो किसी में तो कौन सा कोई सभी एक पक्ष तो मना करेगा। कभी कभी दोनों भी कर देते हैं तो भागकर शादी कर लेते हैं। क्यों किया है आपने शादी? पहली बात तो ये वीडियो पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा शादी वाले का, तो उसमें अच्छे से आप शादी की जानकारी प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो क्यों कर रहे हैं हम भाग कर शादी? पहले तो ये हमारे सामने एक सवाल होगा, या अब मैं बता देता हूँ। पहला तो कि हम क्यों कर रहे हैं, या तो लड़के का पिता या माता परिवार में से नहीं मानते हैं, या लड़की के नहीं मानते, या दोनों के नहीं मानते हैं, तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। घर से पैसे या कुछ भी लेकर हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको क्या लगता है कि आप चले गए तो आप तो बहुत बड़ा घट जीत गए हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये सोचना भी आपकी एक, क्या बोलूं, वो तो आप जानते हैं। ये आपकी नालायकी जो आपकी आदत है कि आप कितने बड़े मान हो, वो नालायकी आपकी प्रदर्शित करते हो। आप खुद अपने परिवार को छोड़ जाते हो, जिसमें आपने जन्म लिया, जिस परिवार के सदस्यों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, खाना दिया और इतना बड़ा बनाया, आप आज उसे ही छोड़कर चले। सोचने लायक बात है ना? सोचने नहीं, इस पर उतरना भी पड़ेगा कि हमने ये गलती क्यों की है, या अब करने की सोच रहे उनके लिए है। देखिए, अगर आपको बुरा लगे तो पहली बात तो यह है कि आप अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको भी अगर आपको लगता है कि मैं एक सही बात बोल रहा हूं, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। पहली बात तो आप भाग जाते हो, आपको क्या लगता है कि आप खुश हो? शादी, फिर वही बात आती है। देखिए, शांति से बहुत अच्छे हम काम सुलझा सकते हैं, तो वही काम मैं भी करना चाहता हूँ। आप सहयोग कीजिए कि शादी आप कर रहे हो भागकर। क्यों? आप नालायक हो इसलिए। अगर आप काबिल होते, आप एक सही आदमी होते, तो आपको जरूरत नहीं थी और नहीं होगी। लेकिन आप तो नालायक हो। आप अगर काबिल होते तो आपके घर वाले मानते कि आप जाओ बेटा, कहीं भी शादी कर ले, जाओ बेटी, कहीं भी शादी कर सकते हो, और ले आओ, उसी से आपकी शादी करवा देंगे।
लेकिन नहीं, भाग जाते हैं। अरे मनाओ यार, अपने दिमाग मानते हो अपने को? भाई हम भी कुछ हैं, तुम मना के दिखाओ और पूरे घर वाले पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ शादी में, फिर शादी करो सबके सामने। मंदिर में भागकर शादी करते हैं। अरे ये तरीका है शादी करने का? मान लेते हैं अरे मंदिर में गए हैं, कहीं भी जाकर चलो शादी हो गई, इसे शादी कहते हैं? ये भी नालायक हो, आप नालायक हो। आप इतने काबिल बनो कि आपके घर वाले आपसे ये सवाल नहीं करें कि आप किससे शादी कर रहे हो। ये सवाल नहीं करना चाहिए। इतने काबिल खुद को बनना पड़ेगा, खुद को खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि हम कितने महान हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो आप खुद बता सकते हैं। लेकिन आप तो जो नालायक हो, तो आशा करता हूं कि ये गलतियां नहीं करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपनों के साथ रहें और शादी में बहुत मजा लें। लेकिन जो गलतियां आगे कर गए हैं उनका एक उदाहरण बता देता हूं। बाद में मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे प्रकार से, हमने भागकर शादी की है, हमारे पास पैसे बीत गए हैं, आप हमें पैसे भेज दें। कई महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो उन्हें पैसे भी भेज देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो भेज रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि अपराध का जो साथ देता है वो भी एक अपराधी होता है, उसे भी सजा देनी चाहिए। लेकिन आपको तो मालूम नहीं होता है जो पीछे घर वाले हैं उनका क्या हाल हो रहा है, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होते। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। किसानों का सम्मान कीजिए, सिपाहियों का सम्मान कीजिए, अपनों के साथ हंसते